दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए हमारे पास अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी M11, M21 और M31। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन इन तीनों ही फ़ोन्स के बीच में और आपको बताने वाले हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो वहाँ पर भी डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले करते हैं M11 का अनबॉक्सिंग, क्योंकि M21 और M31 तो आपने ऑलरेडी देख रखा होगा। चलिए देखते हैं कि M11 के बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही हमें देखने को मिलता है एक एन लव, जहाँ पे है कुछ डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है ये फ़ोन जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लैक कलर में। चलिए इसको एक बार साइड में रखते हैं और चलते हैं कुछ और बॉक्स कंटेंट की तरफ। उसके बाद है एक फास्ट चार्जर जो कि आता है 15 वॉट की आउटपुट रेटिंग के साथ में, एक डेटा केबल जो कि है टाइप सी पोर्ट में, और लास्ट में है एक सिम इजेक्टर टूल। और दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी M11 का फर्स्ट लुक। चलिए इस M11 को कंपेयर करते हैं M21 और M31 से, देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि है डॉक्टर फोन ट्रांसफ़र। और दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने स्मार्टफोन का डेटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो फिर चाहे एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड हो, एंड्रॉयड टू आईफोन हो, या फिर आईफोन टू एंड्रॉयड हो। मीन्स ये किसी भी OS के बीच में काम करता है और ये किसी भी ब्रांड के बीच में काम करता है। और इसीलिए आज मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ एंड्रॉयड टू आईफोन में डेटा। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों जैसे ही आप ओपन करेंगे डॉक्टर फ़ोन को तो आपको कुछ इस तरीके की विंडो देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें क्लिक करना है फ़ोन ट्रांसफ़र पर। और अब हमें यहाँ पर एक नई विंडो देखने को मिलेगी जहाँ पे कहा जाएगा आपके दोनों फ़ोन कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपना एंड्रॉयड डिवाइस। तो सबसे पहले तो आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस का USB डिबगिंग को ऑन करना है और उसे ऑन करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपका जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाएगा और अब आपको बैकअप लेने के लिए अपनी डेटा का आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और वो आपको PC पे भी देखने को मिलेंगे और आपके फ़ोन पे भी देखने को मिलेंगे। तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपका जो डेटा है वो बैकअप हो जाएगा आपके PC पर। तो दोस्तों जो बैकअप था ये कंप्लीट हो चुका है और अब हमें कनेक्ट करना है अपना दूसरा फ़ोन, और अभी इसमें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपना आईफोन। और आप देख सकते हैं जो आईफोन है ये भी कनेक्ट हो चुका है। अब ये जो डेटा है मुझे ट्रांसफ़र करना है अपने एंड्रॉयड टू आईफोन में, तो इसीलिए मैं टिक मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो कंप्लीट डेटा है ये ट्रांसफ़र होने वाला है मेरा एंड्रॉयड टू आईफोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र को। और दोस्तों कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन हाँ, अगर आपका डेटा ज़्यादा होता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जो रिमेनिंग टाइम है वो भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंप्लीट डेटा है वो ट्रांसफ़र हो चुका है और ये जो आईफोन है ये रीस्टार्ट भी हुआ है, मुझे लगता है डेटा को मैनेज करने के लिए। और दोस्तों जब ये फ़ोन ऑन हुआ तो मैंने देखा कि जो कंप्लीट डेटा था एंड्रॉयड का वो मेरे आईफोन में ट्रांसफ़र हो चुका है। और यहाँ पर मदर्स डे सेल भी चल रही है, तो आपको अप टू 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं प्राइसिंग के साथ में। अब यहाँ पर जो M11 का प्राइस है वो स्टार्ट होता है 10,999 रुपये से, जहाँ पर आपको मिलता है 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज। और इसका जो 4 GB रैम और 64 GB वाला वेरिएंट है ये आपको मिलता है 12,999 रुपये की प्राइस में। वहीं अगर हम बात करते हैं M21 की तो ये स्टार्ट होता है 12,699 रुपये से, जहाँ पर आपको मिलता है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो M11 का प्राइस है और जो M21 का प्राइस है वो लगभग सेम है। वहीं अगर हम बात करते हैं M31 की तो ये स्टार्ट होता है 15,999 रुपये से, जहाँ पर आपको मिलता है 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज। जी हाँ, इसमें आपको 4 GB रैम वेरिएंट वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों अब ये तीनों ही फ़ोन हमारे हाथ में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं तीनों ही फ़ोन का रियर डिज़ाइन। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले M21 वर्सेस M31 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स में कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स आपको मिल रहे हैं ग्लॉसी बैक डिज़ाइन के साथ में। फिंगरप्रिंट सेंसर का जो डिज़ाइन है वो भी लगभग सेम है और यहाँ पे आपको सैमसंग का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। हाँ, एक डिफरेंस आपको ज़रूर देखने को मिलता है जो कि है कैमरा सेटअप। यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और M31 में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस जरूर देखने को मिलता है, लेकिन जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। और दोस्तों अब मैं M11 को कंपेयर करता हूँ M21 से या फिर M31 से, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये आता है मैट फिनिश के साथ में। और इसके अलावा जो कैमरा सेटअप है, हालांकि यहाँ पे भी ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि M21 में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो शेप है कैमरे का वो अलग है। तो हमें यहाँ पर डिज़ाइन में डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
इन दोनों ही फ़ोन्स में, या फिर आप कह सकते हैं M11 वर्सेस M21 और M31 के बीच में। और अगर हम बात कर रहे हैं फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे भी M21 और M31 बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं M11 की, तो यहाँ पे दिया गया है एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, मीन्स पंच होल डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रंट डिज़ाइन में भी हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेजल साइज़ की या फिर हेड और चिन के साइज़ की, तो ये हमें लगभग सेम सा ही देखने को मिल रहा है। तो डिज़ाइन की बात करते हैं तो फ्रंट डिज़ाइन में भी डिफरेंस है, और जो रियर डिज़ाइन था यहाँ पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है M11 वर्सेस M21 और M31 के बीच में। डिज़ाइन में बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों ही फ़ोन्स में हमें 3.5 जैक देखने को मिल रहा है, और जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी टाइप सी है। और इसके अलावा जो आपको एक्सटर्नल स्पीकर देखने को मिलता है वो दिया गया है बॉटम साइड में। और इन तीनों ही फ़ोन्स में आप 2 सिम कार्ड के साथ मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये था डिज़ाइन इन तीनों ही फ़ोन्स का। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो जो स्क्रीन साइज़ है वो तीनों ही फ़ोन्स में आपको सेम देखने को मिलेगा। जी हाँ, 6.4 इंचेस। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले क्वालिटी की या फिर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, तो वहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो M21 और M31 हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं एक सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, जहाँ पे फुल HD+ रेजोल्यूशन यूज़ किया गया है। और वहीं एक पे अगर हम बात कर रहे हैं M11 की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक IPS पैनल, और जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले के वो भी HD+ हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको M21 और M31 का जो डिस्प्ले है वो बेटर देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि जब प्राइस लगभग सेम है M11 और M21 का, तो यहाँ पे डिस्प्ले में डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है। जी हाँ, HD+ और IPS पैनल आपको देखने को मिलता है M11 में, जबकि M21 में फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है। तो दोस्तों उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि M11 हमें देखने को मिल रहा है इन्फिनिटी ओ या फिर पंच होल डिस्प्ले के साथ में, तो इसका जो प्राइस है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि पंच होल डिस्प्ले के साथ में जो भी फ़ोन्स आपको देखने को मिलते हैं इनका प्राइस ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले वाले फ़ोन से। तो इसीलिए अगर आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले चाहिए, जो कि काफ़ी कूल डिज़ाइन है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले कंपैरिजन में, तो फिर आपको IPS और HD+ डिस्प्ले से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले से काम चला सकते हैं, तो फिर आपको सैमसंग का ही सुपर एमोलेड पैनल भी M21 और M31 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं तीनों ही फ़ोन्स की UI की, तो वो बिल्कुल सेम है। जी हाँ, सैमसंग वन UI 2.0 वर्जन के साथ में ये तीनों ही फ़ोन काम कर रहे हैं, जो कि बेस्ड हैं Android 10 पर। तो जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा तीनों ही फ़ोन्स में। अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अब कैमरा सेटअप की, तो आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा तीनों ही फ़ोन्स में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है M11 और M21 में, जबकि M31 में देखने को मिल रहा है क्वाड कैमरा सेटअप। और जो कैमरा कॉन्फ़िगरेशंस हैं वहाँ पे भी डिफरेंस दिया गया है। M11 में हमें देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, M21 में हमें देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जबकि M31 में हमें देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर। इसके अलावा M31 में आपको माइक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको M11 और M21 में देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे हमने कुछ कैमरा सैंपल्स लिए हैं तीनों ही फ़ोन से, जो कि आप देख ही सकते होंगे अपनी स्क्रीन पे। और ऑब्वियसली M31 में हमें सबसे अच्छी इमेजेस देखने को मिलेंगी। हालांकि M11 और M21 की इमेजेस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। इनफैक्ट M11 की पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तीनों ही फ़ोन्स को, तो M31 सबसे पहले आता है, M21 उसके बाद आता है, और M11 यहाँ पर सबसे लास्ट में आता है। दोस्तों एक और बात, M21 और M31 में हमें 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि M11 में ये नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स पे ही वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ सेल्फी पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों ही फ़ोन से, और आप हमें यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपको कौन से फ़ोन की सेल्फी पिक्चर ज़्यादा पसंद आ रही हैं। दोस्तों बात की जाए बैटरी की, तो M11 में हमें देखने को मिलता है 5000 mAh का बैटरी, जबकि M21 और 31 में हमें देखने को मिलता है 6000 mAh का बैटरी। हालांकि 5000 mAh का बैटरी भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन M21 और M31 में और ज़्यादा बैटरी दिया है सैमसंग ने, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है बैटरी का। और वैसे दोस्तों M21 और M31 का हम ऑलरेडी बैटरी ड्रेन टेस्ट कर चुके हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छा खासा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि किसी और फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा इस प्राइस में। वैसे अगर आप चाहें तो ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, कार्ड में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं तीनों ही फ़ोन्स की चार्जिंग स्पीड की, तो वो बिल्कुल सेम है। जी हाँ,
15 वाट का चार्जिंग आउटपुट आपको तीनों ही फोन्स में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बारी है परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको बता दें कि M21 और M31 दोनों ही फोन्स में हमें एक्जीनोस का 9611 चिपसेट देखने को मिल रहा है, जबकि M11 हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन के 450 चिपसेट के साथ में। अब यहाँ पर आप बेंचमार्क स्कोर भी देख सकते हैं, जिससे कि आप जान पाएंगे कि एक्जीनोस का 9611 चिपसेट स्नैपड्रैगन 450 से ऊपर है, तो ऑब्वियसली M21 और M31 में हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों हमने M21 और M31 के काफ़ी सारे परफॉर्मेंस कंपैरिजन किए हैं कुछ और फोन्स के साथ में, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं इनका परफॉर्मेंस। हालांकि अगर आप चाहते हैं M11 का परफॉर्मेंस कंपैरिजन M21 और M31 या फिर कुछ और फोन्स के साथ में, तो उसके लिए आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर आपको तीनों ही फोन्स में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है रियर साइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो M11 है ये भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर में। M21 और M31 भी लगभग उसी स्पीड से अनलॉक हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर है तीनों ही फोन्स का वो बिल्कुल सेम हमको देखने को मिला। फेस अनलॉक की बात कर रहे हैं तो जो M11 है मैं कहूँगा कि अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ में आया है, क्योंकि जो पहले वाले फ़ोन्स थे सैमसंग के वो थोड़ा सा स्लो अनलॉक होते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो दोस्तों ये था डिटेल कंपैरिजन इन तीनों ही फोन्स के बीच में। अब अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर और कंपैरिजन इन तीनों ही फोन्स के बीच में, जैसे कि कैमरा कंपैरिजन या फिर गेमिंग कंपैरिजन या फिर परफॉर्मेंस कंपैरिजन, तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन वीडियोस पे काम करने की। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना, चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।